नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिंह साहब आवाज़ हिंदुत्व की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो हमारे लिए भगवान नहीं है, लेकिन आज हमारे यहाँ मंदिरों में भगवानों की मूर्तियाँ बची हुई हैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जैसे लोगों की वजह से। आज हम बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के परिवार के बारे में। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था और उनके माता का नाम जीवंत कंवर था। वे राणा सांगा के पुत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी लोग कीका नाम से बुलाते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का एक विशिष्ट स्थान है जिसमें हमारे इतिहास के गौरव बप्पा रावल, कुमार प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो सारे राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लगाए ही अकबर इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग महादेव का कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि उनके मुख से जीवन भर अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वो कभी भी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने 4 बार शांति दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा था अपनी अधीनता कबूल करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने हर बार उसके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वो घोड़ा दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। उनके ढाल, तलवार, कवच और भाले का कुल वजन 208 किलो होता था। महाराणा प्रताप 208 किलो के वजन को लेकर युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर अपना डेरा बसा लिया। आगे चलकर वहां पर उदयपुर नाम से एक नया नगर बसा लिया, जो यहाँ की और राजधानी भी हुई। राणा उदय सिंह ने मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के कारण अपने छोटे बेटे जगमल को गद्दी सौंप दी, जबकि महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया और दूसरी ओर मेवाड़ की जनता महाराणा प्रताप से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई, जिसके कारण सरदारों और जागीरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिया, जिसकी वजह से जगमल जो उनका भाई था अब उनका शत्रु बन चुका था। जगमल नाराज होकर अकबर के पास चला गया और अकबर ने जहाजपुर का इलाका उसको जागीर में देकर अपने पक्ष में कर लिया। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने बहुत ही प्रयास किए। आमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनकी युद्ध कौशल को देखकर उनके दुश्मन भी उनके कायल थे और उनकी उदारता ऐसी थी कि दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज देते थे। अकबर ने अपनी अधीनता मनवाने के लिए पहले भी बहुत लोगों को महाराणा प्रताप के पास भेज चुका था, लेकिन इस बार उसने मान सिंह को उनके पास भेजा। मान सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन महाराणा प्रताप अपने धीरतापूर्वक स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए युद्ध में सामना करने की घोषणा कर दिया। मान सिंह के उदयपुर से खाली हाथ आ जाने को अकबर ने हार के रूप में लिया तथा अपनी विशाल मुगलिया सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई 1576 बुधवार के दिन प्रातःकाल हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मुगल सेना की संख्या 80,000 से 1 लाख के बीच में थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने बहुत ही साहस और वीरता के साथ में मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे और अकबर के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। संख्या में कम होने के कारण महाराणा प्रताप को इस युद्ध में असफलता मिली। फिर भी मुगल सेना उनको पकड़ने में विफल हो गई। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद उनका समय पहाड़ों और जंगलों में ही व्यतीत हुआ। अपनी गुरिल्ला नीति के द्वारा उन्होंने कई बार अकबर को युद्ध में मात दी। महाराणा प्रताप जंगलों में ही रहकर भीलों की शक्ति पहचान कर छापामार युद्ध पद्धति से
कई बार मुगल सेनाओं को कठिनाइयों में डाला था। महाराणा प्रताप एक ऐसे सुदृढ़ व्यक्ति थे जो साधन सीमित होने के बावजूद भी उन्होंने कभी मुगल सेना के खिलाफ या उनके सामने अपना सिर नहीं झुकाया, ना ही कभी हार मानी। इसके बाद मेवाड़ की गौरव भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति को महाराणा प्रताप के चरणों में लाकर रख दिया। जब भामाशाह ने अपनी पूरी संपत्ति इनके सामने लाकर रख दिया तो इन्होंने इस प्रचुर संपत्ति का इस्तेमाल फिर सैन्य संगठनों में लगाना शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने पुनः कुंभलगढ़ पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और शाही फौजों द्वारा थानों और ठिकानों पर अपना आक्रमण जारी रखा। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा प्रताप ने अपने समस्त दुर्गों का शत्रुओं से उद्धार करा लिया था और उदयपुर को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद कई बार मुगलों ने महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन उनको हर बार मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार में लगे हुए चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावड़ में होगी। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर ने महाराणा प्रताप को न तो बंदी बना सका और न ही उनका सिर झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी तरह का कोई समझौता ना करे। मेरे लिए तो सुपर हीरो ऐसे महान योद्धा ही हैं। आपके लिए सुपर हीरो कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।